संचार या कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आज के ज़माने में काफ़ी ज़रूरी समझी जाती है। किसी भी संबंध को चलाने के लिए, ये देखने के लिए कि उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो खुश रहें, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो एक दूसरे से बातचीत करें। उनको क्या महसूस हो रहा है वो एक दूसरे से शेयर करें, अपनी भावनाओं का लेन देन करें, एक दूसरे को बताएं कि उनको दूसरे इंसान के लिए क्या फ़ील हो रहा है, या फिर अगर वो नाराज़ हैं, परेशान हैं किसी बात के लिए। अगर वो संचार नहीं होगा तो रिलेशनशिप या वो संबंध टूट जाएगा। तो जहाँ तक बच्चों की बात आती है, खासकर जवान बच्चे या बड़े बच्चे या जो बच्चे एडोलेसेंस की स्टेज में होते हैं, उनके साथ जो उनके माता पिता हैं वो कितना संचार रख पाते हैं, वो कितना कम्युनिकेशन रख पाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपका एक बड़ा बच्चा है तो उसके साथ आप क्या कम्युनिकेशन रख पाते हैं? क्या आपका 12 साल का, 13 साल का या 15 साल का बच्चा हो, बच्ची हो, क्या वो आपसे खुल के अपनी दिल की बात कह पाते हैं? ऐसा होगा कि आप में से काफ़ी लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं कह पाते, और ये सच बात है। हमारे जो बड़े बच्चे हैं ना, जो एडोलेसेंस में हैं, वो काफ़ी बार अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते अपने माता पिता से। और वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि हमारे माता पिता ये समझेंगे ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे आपसे इसलिए बातें शेयर ना करते हो क्योंकि उनको लगता हो कि अरे यार, मेरी मम्मी तो समझेंगी ही नहीं, मेरे पापा को ना समझ में आएगी। वो ऐसे ही बोलते होंगे, खुद को ऐसे बोलते होंगे, अपने फ्रेंड्स को ऐसे बोलते होंगे। तो इस प्रॉब्लम से कैसे जूझा जाए, ये कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है। और आपके लिए एज अ पेरेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बच्चा जो महसूस कर रहा है इतने क्रूशियल एज में आपको बताए, आपको पता चले कि उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा और उसने कल को कुछ गलती कर दी तो आप हंसोगे, आपको बुरा लगेगा, आपको गुस्सा भी आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे 5 बहुत ही सिंपल तरीके शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप एक कम्युनिकेशन ब्रिज बना सकते हैं अपने बीच, अपने और अपने बच्चों के बीच। तो शुरू करते हैं। अच्छा, मेरा लैपटॉप यहाँ नीचे रखा है तो हो सकता है मैं ऐसे आँखों, हाँ मतलब ऐसे नीचे देखूँ, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो ये है कि आपको सुनना ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी बच्चा आपसे कुछ बोले ना, अपना कुछ शेयर करने लगे, तो अब कभी भी ऐसे मत हो जाइए, अरे हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, हम जब बच्चे थे। आपके ज़माने के बारे में, जब आप बच्चे थे, आपके बचपन के बारे में आपके बच्चे जानना चाहते हैं, पर अभी नहीं। अभी उनकी एज नहीं है जानने की। हाँ, और थोड़ी 3-4 साल बाद वो शायद इंटरेस्टेड हों आपकी स्टोरी सुनने में। अभी उतने नहीं होंगे क्योंकि अभी उनको खुद से मतलब है। अभी वो चाह रहे हैं कि उनकी कोई बात सुने। तो जब वो कुछ बोलना स्टार्ट करें, जब वो बोलना शुरू करें, जब वो अपनी बातें रखना शुरू करें आपके सामने, तब उनको मत रोकिए। तब ये मत बोलिए कि देखो बेटा, हमारे ज़माने में ऐसा होता था। मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। नेचुरली वो अपनी बातें जो निकाल रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, उनको वो शेयर करने दीजिए। वो अपने दोस्तों के बारे में बताएंगे, पढ़ाई के बारे में बताएंगे, उनके दोस्त ने ये खरीदा, वो लिया, वो सब आपको बताएंगे। और काफ़ी चीज़ें आपको गलत भी लगेंगी, आपको गुस्सा भी आएगा कि ये चीज़ तो ठीक नहीं है, पर आप शांत रहिए, उनको बोलने दीजिए। अगर आपको उनका दोस्त बनना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये जानें कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, तो उनको ऑप्शन दीजिए, उनको वो लिबर्टी, उनको वो फ्रीडम दीजिए कि वो अपनी चीज़ें शेयर कर पाएँ आपसे बिना डरे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि आप उनसे उनके बारे में सवाल कीजिए। बहुत ही छोटा सा इंस्टेंस एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कल को आपका बच्चा आपको बोलता है कि पापा मम्मा, वो ना मेरा दोस्त है, उसने ना फ़ोन ख़रीद लिया, उसको फ़ोन दिलाया उसके पापा मम्मा ने, तो मेरा भी मन है। तो आप ये मत बोले नहीं, तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से। ऐसे मत करिए, वो चीज़ गलत होगी। वो आपसे एक इच्छा लेकर आया है क्योंकि उसने अपने दोस्त को देखा कि उसको फ़ोन मिला, तो वो यही चाह रहा है कि उसको भी मिले। और वो इच्छा है उसकी कि उसको फ़ोन मिले, वो किससे शेयर करेगा? आपसे ही शेयर करेगा ना। तो उस केस में आप उसको ये नहीं बोल सकते कि जाओ बेटा यहाँ से। ऐसे नहीं करना है। उसको बोलिए, अच्छा
तुम्हें फ़ोन चाहिए, क्यों चाहिए फ़ोन? चलो बैठो बात करते हैं, क्यों फ़ोन चाहिए? अच्छा चलो मेरे को बस 5 रीज़न बताओ कि तुम्हें फ़ोन में क्यों दूँ, तुम्हारे क्या 5 यूजेस हैं उसके, ठीक है? वो आपको यूजेस बताएंगे। अच्छा ठीक है। और ऐसे 5 रीजंस बताओ जो तुम्हें फ़ोन ना मिले। पहले 5 तुम रीज़न बताओ कि तुम्हें फ़ोन मिलना चाहिए, और उसके बाद तुम 5 रीज़न बताओ कि तुम्हें फ़ोन क्यों नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? उसके बाद वो एक्सप्लेन करेंगे, नहीं मुझे चाहिए क्योंकि मेरा काम है, फ्रेंड्स हैं, ये हैं, वो हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए कि उनको वो चीज़ क्यों चाहिए। उनसे आप सवाल करते रहिए, अच्छा ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम, ऐसा क्यों तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये काम फ़ोन के बिना नहीं हो पाएगा, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि जब तुम्हारे पास फ़ोन आएगा तुम्हारा अपना तभी तुम्हारा ये काम हो सकता है, ऐसा क्यों लगता है? भले ही आप उसे 10-12 हज़ार का फ़ोन अगर आप दिला सकते हैं तो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप दिलाइए उसे, अगर आप दिला सकते हैं और अगर आपको ठीक लगता है तो आप दिला दीजिए, पर आप पहले समझने की कोशिश करिए कि वो क्यों चाहता है। आपको पता है कि आपको उसको फ़ोन दिलाना है या नहीं दिलाना है, ठीक है? वो बात तो मैं चाह ही नहीं रहा हूँ कि आप उससे करें। आप ये पहले सोच लीजिए या बाद में सोच लीजिए कि आप उससे फ़ोन दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, पर आप उससे जानने की कोशिश करिए कि वो क्या सोच रहा है। आपकी बच्ची है तो बच्ची क्या सोच रही है कि क्यों फ़ोन चाहिए, फ़ोन आने से क्या काम होगा और क्या काम रुक जाएगा अगर फ़ोन नहीं आएगा तो आप उसको फंसाइए थोड़ा, उसको सोचने दीजिए, उसको जवाब देने दीजिए कि नहीं पापा, नहीं मम्मा, मुझे ऐसा लगता है। वो जब करेंगे बच्चे आपके, जब सोचेंगे, खुद से दिमाग लगाएंगे, तो उनको लगेगा कि अच्छा ठीक है, शायद नहीं चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा बोले, उसकी पूरी कॉन्वर्जेसन के बाद, पूरी बात के बाद आपका बच्चा बोले कि नहीं पापा या नहीं मम्मा, फ़ोन की अब मुझे ज़रूरत नहीं लग रही क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ऐसा कोई काम नहीं रुक रहा है, और हो सकता है ज़रूरत पड़े। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप सवाल करिए, सवाल करके आप जानने की कोशिश करिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है, एक मिनट, तीसरा पॉइंट है कि आप उनकी दुनिया में रहना सीखिए। अब फिर से मैं ये चीज़ बोलूँगा जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बोली थी। ऐसा मत सोचिएगा कि आप अपने बचपन में चले जाएं, अपने बचपन के बारे में सोचें, अरे हमारे ज़माने में तो नहीं 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 नहीं। आप अपने बच्चे के जगह खुद को रख के देखिए क्या होता है। आपका बच्चा 6 घंटे फ़ोन यूज़ करता है, ठीक है? आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, फ़ोन इतना क्यों यूज़ कर रहा है, गलत बात है, फ़ोन यूज़ करना चाहिए, फ़ोन छीन लो इसका, और फ़ोन छीन लिया आपने। ऐसा सही तो है, फ़ोन, उसका फ़ोन यूज़ करना गलत है और आपका गुस्सा सही है, पर आपका तरीका गलत है। अब ये सोचिए कि अगर वो फ़ोन 6 घंटे यूज़ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो दोस्त लोग हैं वो 6-6 घंटे फ़ोन पे होते हों, क्या पता वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, पबजी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आने लगी आजकल, तो मुझे तो पता ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे वो ध्यान देते हो, तो आप कैसे रोक पाएंगे? अगर उसके सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं तो आप उसे, अपने बच्चे को रोक सकते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोगों से मिलना बंद कर दीजिए, आपको जो चीज़ पसंद है आप वो करना बंद कर दीजिए, अगर आपको अपने फ्रेंड से मिलना पसंद है, शाम को वॉक करने जाना पसंद है, या आपको मन करता है कि आप एक पार्टी करें हर वीकेंड, आप वो करना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद हो जाए आपका, आपका अपने दोस्तों से मिलना बंद हो जाए, आपको कैसा लगेगा? हाँ, ये है कि आप काफ़ी हद तक आप एक खुद को कंट्रोल कर पाएंगे कि जैसे लॉकडाउन हुआ, आप कहीं जा नहीं सकते, आप अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकते, चलो कोई नहीं, नहीं मिल सकते तो नहीं मिल सकते भाई, 2 हफ्ते बाद मिल लेंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा तब मिल लेंगे। बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। इन बच्चों के, टीनेजर बच्चों का क्या है कि भाई मुझे तो चाहिए तो चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे दोस्त से मिलना है तो मिलना है, मुझे 6 घंटे फ़ोन यूज़ करना है तो करना है, क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त यूज़ करता है। तो वो उनके दिमाग में वो चीज़ है और आप उसको कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उनका दिमाग वैसा बना है। तो आप उनके साथ कभी ऐसे छीन के आपने फ़ोन ले लिया, लैपटॉप ले लिया, नहीं करोगे, टीवी का रिमोट ले लिया, प्ले स्टेशन का कंट्रोलर ले लिया, नहीं खेलोगे तुम अगले 10 दिन तक, वो गलत है। आप पहले समझने की कोशिश करिए, अच्छा इसका दोस्त करता है इसलिए इसका मन करता है, इसका दोस्त ही ऐसा करता है, इसके दोस्त सारे वहाँ पर हैं,
कल को अगर आपके दोस्त भी आपसे मिलना मन करते, फेसबुक पे ही बात करें, तो फेसबुक पे आ जाओगे ना, और आप फेसबुक पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे क्योंकि आपके सारे दोस्त वहाँ हैं, राइट। तो ऐसे आपके बच्चे भी करते हैं क्योंकि उनके सारे दोस्त वहाँ हैं, तो वो खुद को सोशल मीडिया से अलग कर नहीं सकते। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें 6 घंटे 8 घंटे मोबाइल फ़ोन दे दिया तो भैया दे दिया, अब तुम यूज़ जो जो बेटा तुम्हें करना है कर लो। वो भी करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक रूटीन इस्टेब्लिश करिए, आप एक रूटीन बनाइए, उस अपने बच्चे से बात करिए कि देखो बेटा, इतने टाइम से ज़्यादा ना फ़ोन यूज़ करना ठीक नहीं है, और ठीक नहीं है तो नहीं है। सीरियसनेस के साथ आंखों में आंखें डाल करके उसको वो चीज़ समझाइए कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, ठीक है। और जब उसे वो चीज़ लगे कि हाँ यार मामा पापा सही कह रहे हैं, जब वो समझने लगे, उसके बाद आप उसे समझाइए कि देखो तुम ऐसा करो कि दिन के तुम 1 घंटा तुमने फ़ोन में लगा दिए, 1 घंटा तुमने यूट्यूब देख लिया, चलो तुम 1 घंटा पबजी भी खेल लो हर मंडे वेंसडे फ्राइडे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अगर तुम पबजी खेल रहे हो 1.5 घंटा, तो तुम आधे घंटे वॉक करके आओ। अगर तुम 2 घंटे तुम्हें प्ले स्टेशन खेलना है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन फुटबॉल क्रिकेट जो भी तुम्हें खेल के आओ 1 घंटा, वो भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो उसको आप नेगोशिएट करिए, रादर देन कि आप ना थोप दें कि तूने ऐसे ही करना है, वो मत करिए, नेगोशिएट करिए। देखिए, नेगोशिएशन में जीतेंगे आप ही, क्योंकि आप पेरेंट हैं। बच्चा आपसे ज़्यादा समझदार नहीं है, आपको उसके लेवल पे आके उसको समझाना है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो है, बच्चों को हमेशा डांटना बंद कर दीजिए। काफ़ी बार होता है कि माता पिता क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चे ने कुछ गलत किया, तुमने ये क्यों किया, मत करो ऐसे, जब भागो यहाँ से, डांट दिया उसे बहुत तेज। और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, देखिए टीनेज जो बच्चा है ना, जो टीनेज से गुजर रहा है, उसके दिमाग में हज़ारों वो आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, उसके पता नहीं क्या क्या इमोशंस उसके दिल में ऐसे उबल रहे हैं, क्या उसे लग रहा है, क्या फील हो रहा है, उसे अंदर से गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, हंसी आ रही है, मजाक सूझ रहा है। आपको नहीं पता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बताए ही ना कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो उस केस में अगर आप उसे डांटना शुरू कर देंगे ना, उस टाइम पे हमेशा आप उसे डांटना शुरू कर देंगे, जहाँ दिखा कि इसकी तो बस पैंट उतारो, अभी डांटूंगा मैं ऐसे कस के, वहाँ गलती हो जाएगी। क्योंकि उसको लगा कि यार मेरे मम्मी पापा तो मुझे डांटते ही रहते हैं हमेशा, तो आप उसे डांटिए मत। 10 बार गलती करे तो 1 बार डांटिए, पर 1 बार जब डांटें तो खूब अच्छे से डांटें, समझा दें कि ये नहीं होना है। और 9 बार प्यार से समझाइए। और कब समझाना है, जब वो रिसेप्टिव हो। और कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा रिसेप्टिव है? बच्चा, आप सपोज आप डिनर कर रहे हैं, ठीक है, आप हैं, आपके हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं बैठे हुए हैं, आपका बच्चा है, तो आप लोग आपस में कुछ बात करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप अपना कुछ शेयर कर रहे हैं, आपकी हस्बैंड है, आपकी वाइफ है जो सुन रही हैं, वो कुछ वापस बोलते हैं, कॉन्वर्जेशन चलती है, और फिर बच्चा बीच में, बच्चे की अटेंशन जाग जाती है कि अच्छा मम्मा पापा क्या बात कर रहे हैं, मैं सुनूं। वो सुनता है या सुनती है, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं आपके बच्चे, फिर वो बहुत अटेंटिव हो जाते हैं एकदम से। टीनेजर बच्चों के साथ ये, या फिर तो ये बिल्कुल लॉस्ट रहेंगे, बिल्कुल ही खोए खोए रहेंगे, या फिर एकदम अटेंटिव हो जाएंगे। तो एकदम से अटेंटिव हो जाते हैं, सुनते हैं कि आप लोग क्या बात कर रहे हो, उसके बाद बोलते हैं अच्छा अच्छा पापा आपको पता है, अच्छा मम्मा ऐसा भी हुआ था, और अपनी बातें करना शुरू कर देंगे। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोलने ही ना दें, वो खुद से बोलते रहें, क्योंकि उनको मन कर रहा है शेयर करने का। उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं, वो अटेंटिव हैं, वो ध्यान दे रहे हैं, वो प्रेजेंट हैं। उस टाइम आप अपनी जो बात चल रही है उस बात को ख़त्म कीजिए, नेचुरली ख़त्म होने दीजिए। ऐसा नहीं अच्छा चलो ये बात छोड़ो, नहीं, उस बात को नेचुरली ख़त्म होने दीजिए। उसके बाद दूसरी बात स्टार्ट करिए, देखो बेटा तुमने वो जो उस दिन ऐसे किया था ना, मेरे हिसाब से वो चीज़ ठीक नहीं है। और ठीक क्यों नहीं है, देखो मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ। आप उनको समझाइए कि बेटा ऐसा करना क्यों ठीक नहीं है, या तुम्हारा मेकअप ज़्यादा करना क्यों ठीक नहीं है, तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान ना देना क्यों ठीक नहीं है, तुम्हारा बाहर आवारागिरी करना क्यों ठीक नहीं है। ये आप उसे तब समझाइए जब वो सुनने के लिए तैयार हो। सुनने के लिए तैयार वो कभी नहीं होगा, पर वो रिसेप्टिव होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सुनेगा, और जब ऐसा वो अटेंटिव हो, आपको जब लगे कि हाँ बच्चा अटेंटिव है, तब वो आपकी बात सुनेगा भी, समझेगा भी,
और याद भी रखेगा, ठीक है। और जो 5th पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, कभी कभी उनको अपनी चलाने दीजिए। भाई जब आप बच्चे थे तो कभी आपका मन करता था कि पापा मुझे एक चॉकलेट और दिला दो, पापा मुझे वहाँ ले जाओ, पापा मुझे वो कर दो, मम्मा मुझे ऐसा कर दो, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। आपको मिलता था ना, कभी कभी मिलता था, पर मिलता था ना, भले ही आपके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हों, पर तब भी आपको कुछ तो फ्रीडम मिलता था ना किसी चीज़ में। वैसे ही अपने बच्चों को कभी दे दीजिए। हमेशा ज़रूरी थोड़ी कि आपको उनको बोलना है कि जी नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, ज़रूरी थोड़ी है। कभी बच्चा बोल रहा है कि मुझे 30 मिनट और सोने दो, ठीक है आज सो लो। 50 मिनट और खेलने दो मुझे प्ले स्टेशन, ठीक है बच्चे खेल लो। और मुझे आधे घंटे बाहर रहने दो, मुझे फ्रेंड्स से मेरे को मज़ा आ रहा है, मैं खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है कर लो। हमेशा नहीं, वंस इन अ वाइल, कभी कभार। हमेशा नहीं, कभी कभार करने दो। कोई बात नहीं बच्चे, तेरे को करना है तू आज कर ले। हमें और ये बात बोलिए कि तू ये कर रहा है, मैं तेरे को आज करने दे रहा हूँ या दे रही हूँ। हमेशा नहीं होगा ऐसे। पूरी सीरियसनेस के साथ आंखों में आंखें डाल के कि आज कर लो, हमेशा नहीं होगा, पर आज कर लो। आधे घंटे और सोना है, कोई बात नहीं, सो जाओ। टीवी देखना है 1 घंटे और, चलो देख लो। मूवी देखनी है 12 बजे तक, चलो ठीक है आज देख लो। कल सुबह लेट उठे, कोई बात नहीं। तो कभी कभी चलाने दीजिए, हमेशा नहीं, कभी कभी। उससे उनको क्या लगेगा कि उनकी अपनी एक स्पेस है, उनको लगेगा कि उनके पास भी कुछ पावर है, उनको लगेगा कि हाँ जो मैं चाहता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। पर ये उनके माइंड में, उनके बैक ऑफ द माइंड में ये भी होगा कि हाँ पर मम्मा पापा से ना पूछना पड़ेगा मुझे। वो चीज़ सामने लेकर नहीं आएंगे, दिखाएंगे नहीं कि वो आपसे पूछना चाहते हैं, पर उनके बैक ऑफ द माइंड पे होगा। उससे फ़ायदा आप ही का है। कल को आप बोल पाएंगे ये चीज़ कि देखो बेटा, हम भी तुम्हारी बात सुनते हैं, जब तुम कुछ चाहते हो तो हम वो कर देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते तुम्हें बुरा फील हो, पर अब इस टाइम पे हम चाहते हैं कि तुम ये चीज़ ना करो। कल को आपका बच्चा कोई ऐसी चीज़ें करता है जो आप चाहते कि वो ना करे, तो आप उस टाइम पे बोल दीजिए कि देखो बच्चे, हम आपको काफ़ी चीज़ों में फ्रीडम देते हैं, आपको करने देते हैं, पर ये चीज़ हमारे हिसाब से ठीक नहीं है और ये नहीं करनी है आपको। तो वो आपकी सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनकी सुनी थी उस टाइम, ठीक है। तो यही सब था। कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि आप अपने बच्चे को स्पेस दीजिए। आप इस एज के बच्चे को स्पेस देंगे तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होगा, और उसे मौका दीजिए अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का, एक्सप्रेस करने का, ठीक है। बाकी ये मेरा इस चैनल पे पहला वीडियो है। ऐसे वीडियोस बहुत आते रहेंगे, बहुत रेगुलरली आएंगे, और शायद थोड़ा लंबा भी खिंच गया है, पर होपफुली आगे के वीडियोस इतने लंबे ना हो, थोड़े और कंसाइज हों। और अगर आप इंग्लिश में मेरे चैनल इंग्लिश में वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक इंग्लिश चैनल भी है पेरेंटिंग फर्स्ट का, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके इंग्लिश में वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद। आपको मैं दोबारा अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय।